Hey guys, good evening. This is Jatin Handa in front of you. I welcome you all to my channel, The Achievers. Hope all of you are doing good, guys. So आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे. पिछले जितने भी क्लासेस आप सबने अच्छे से रिवीजन कर ली होगी, गाइस. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच को देखा था, कंज्यूमर के बिहेवियर को चेक किया था, कैसे एक सक्सेसिव यूनिट्स के साथ वो अपना जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो चेक करता है कि कितनी यूनिट्स उसको परचेज करनी पड़ेंगी मैक्सिमम, जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. आज जो अप्रोच है वो गाइस बिल्कुल डिफरेंट है उससे. आज हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं. हिक्समैन थ्योरी जिसे हम कहते हैं, सर जे.आर. हिक्स ने जो दी थी. लास्ट जो थी अल्फ्रेड मार्शल सर की थ्योरी हमने पढ़ी थी. इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे आज. तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. तो गाइस उसके नाम में ही आप देख रहे हैं, डिफरेंस का मतलब जो डिफरेंट है, अलग है. इनडिफरेंस का मतलब जो सेम है. जी हाँ गाइस, यहाँ इस अप्रोच में हम देखेंगे कैसे दो गुड्स में हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, कैसे हम वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे हमें उन गुड्स से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो आइए गाइस इस अप्रोच को शुरुआत करते हैं, चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, इसके अजम्पशंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे एंड डायग्राम को देखेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम बजट पर जाएंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऐसी अप्रोच पर जाएंगे. पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं. तो आइए गाइस, सबसे पहले ऑर्डिनल मेजरमेंट जे.आर. हिक्स द्वारा जो दिया गया, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो. कैसे पता चलेगा कि इस अप्रोच के थ्रू हम देखते हैं जो यूटिलिटी है वो हाई है या लो है. कॉफी के कंपैरिजन में हमें टी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है या टी के कंपैरिजन में हमें कॉफी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है. तो एक कंपैरिजन की स्टडी है. तो अजम्पशंस की बात कर लें आईसी की, इंडिफरेंस कर्व की. तो मनी इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज. तो कंज्यूमर की जो इनकम है हम इसमें अज्यूम करते हैं कि वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही है. Consumer spends his income on such goods which can be substituted for each other like apples and oranges. तो कंज्यूमर में इस अप्रोच में हम कंज्यूमर के इनकम का पार्ट जो लेते हैं वो उन गुड्स पे लेते हैं जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं. मान लीजिए किसी होटल में आप गए, वहां आपने बोला कि कॉफी ऑर्डर की, तो कॉफी नहीं है तो आपने टी ले ली. सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखते हैं, वहां पे जब किसी फील्डर को चोट लग जाती है तो दूसरा फील्डर सब्स्टिट्यूट आ जाता है. तो इन प्लेस ऑफ जो एक दूसरे के जगह काम कर सकते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं. कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड. मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो है वो पहले ही वेल डिफाइंड है कि मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या गुड लेना चाहता है. More of a good always gives more satisfaction to the consumer. This is called monitoring preference for a good. Consumer obviously जो good वो लगातार यूज करता आया है पहले से, उसी पे उसकी प्रेफरेंस ज्यादा रहती है, उसी को वो ज्यादा इनटेक करता है, उसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. जो गुड कंज्यूमर ऑलरेडी यूज करता आ रहा है लंबे समय से, उसका ज्यादा कंजम्पशन करता आ रहा है, वही कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है गाइस. सो अब बात कर लेते हैं लास्ट वन की. द कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर एक बैलेंस है, रैशनल है, ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले कम से कम मनी देने के बाद. तो इंडिफरेंस सेट की बात कर लेते हैं. तो इंडिफरेंस सेट वो चीज होती है जहां हम चेक करते हैं टेबुलर फॉर्म में कंज्यूमर की जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो कॉम्बिनेशन होती है. इट इज अ सेट ऑफ दोस कमोडिटीज ऑफ टू गुड्स which offers the consumer the same level of satisfaction so that the consumer is indifferent across all the combination in his indifference set. तो गाइस ये एक टेबुलर फॉर्म है. इसमें हम देखते हैं कि कैसे दो गुड का कॉम्बिनेशन बना के हमें इसमें हर कॉम्बिनेशन में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक ये टेबुलर फॉर्म का हमने एक एजम्पशन लिया है. ये सब चीजें एक एजम्पशन पे वर्क करती हैं. ए कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो एक, अब मान लीजिए आपके पास टोटल 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में आपको एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस मिलते हैं.
अब आपको एप्पल की ज्यादा नीड है तो आपने यहाँ ऐड ऑन कर दिया 1 का। तो इसके कंपैरिजन में आपने चेक किया तो 3 आपको ऑरेंजेस का जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर आपको एक और एप्पल की नीड हुई, आपने कैलकुलेट किया और 2 और ऑरेंजेस का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर एक और सक्सेसिव यूनिट पे आपको एक ही एप्पल का जो सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये आप जो देख रहे हैं एक डिक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है। तो गाइस जब भी आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, जब भी आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं ऑब्वियसली जो है वो प्राइस कम होता जाता है। जब आप किसी प्रोडक्ट की 1 यूनिट खरीदेंगे तो प्राइस ज्यादा लगेगा, जब उसकी 4 यूनिट करेंगे तो ऑब्वियसली शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देता है। तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है गाइस। एप्पल्स और ऑरेंजेस में आप एक चीज देख रहे होंगे, जब एप्पल इंक्रीज हो रहा है तो ऑरेंजेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये इसका जो कर्व है वो भी डेफिनेटली डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको पीपीसी की तरह देखने को मिलेगा। वो हम आगे देखते हैं अभी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। यही इसकी इंडिफरेंस कर्व की गाइस प्रॉपर्टी भी होती है। तो बात कर लेते हैं आगे डायग्राम की। तो गाइस आगे समझ लेते हैं इंडिफरेंस कर्व के जो कॉम्बिनेशन उसको डायग्राम के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हमने देखा था, अब आगे बात करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व की। इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। It is locus of all such points which show different combination of two commodities like apples and oranges offering the same level of satisfaction to the consumer। जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये जो सारे कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं गाइस, इन सभी कॉम्बिनेशंस में जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि जब आते आते नीचे जैसे हमने ये फर्स्ट में 10 ऑरेंजेस लिए फिर एक एप्पल लिए, जैसे ही हमने एप्पल का वो इंक्रीज की क्वांटिटी, ऑरेंजेस की डिक्रीज हुई। तो आप देख रहे हैं कि जो है वो हर सक्सेसिव यूनिट के साथ जैसे कि 3 से डिक्रीज हुआ, 2 से डिक्रीज हुआ, 1 से डिक्रीज हुआ। जब हम ज्यादा क्वांटिटी किसी भी गुड की परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हमें जो प्राइस है वो कम देना पड़ता है एज कंपेयर टू कि हम एक उसकी सिंगल कमोडिटी परचेज कर रहे हैं। आइए गाइस इसको हम जो है वो देख लेते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसकी हम देख लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ऑरेंजेस हो गए, ये एप्पल्स हो गए। तो गाइस ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं इस शेड्यूल का। एप्पल 1 है तो ऑरेंजेस 10 है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। जब हमने एप्पल्स 2 लिए तो ऑरेंजेस 7 हो गए। ठीक है गाइस, जब हमने एप्पल्स 3 लिए तो ऑरेंजेस 5 हो गए। जब हमने एप्पल्स 4 लिए तो ऑरेंजेस भी 4 हो गए। तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है गाइस कुछ ऐसा बनता है। ये आप जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको तो आपको और बेटर इसका देखने को मिलेगा। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज की गाइस हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, डिफाइन के बाद आपने शेड्यूल भी बनाना है और डायग्राम भी बनाना है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। आप देख रहे हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि जो एप्पल्स आप देख रहे हैं, जो एक गुड है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो
कंज्यूमर की प्रेफरेंस रहती है, वो हायर आईसी हमेशा उसे हायर सेटिस्फेक्शन क्यों देगा, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा वही गुड लेगा जो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो जो हायर आईसी बनेगा कंज्यूमर का, वो उसे हायर सेटिस्फेक्शन देता है। आईसीज डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी देख रहे हैं आप, तो कोई भी आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। वो कायदा हो सकता है कि पैरेलल ना हो, लेकिन इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। आईसी डज नॉट टच वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहां पे कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं जहां जीरो से शुरू हो, तो आईसी जो है हमेशा, अगर हमें दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो उसे क्वांटिटी कुछ तो देनी पड़ेगी। अगर हम उसे जीरो अज्यूम कर लेंगे तो वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा गाइस। इसलिए कभी भी जो आईसी है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इस क्लास में हमने गाइस सिर्फ आईसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पढ़ेंगे बजट के बारे में, फिर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अच्छे से देखेंगे आईसी अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच के बिहाफ पे। अभी तक का जितनी भी क्लासेस हैं वो गाइस आपने अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हर एक डायग्राम आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं और आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। और कोई भी इशू आए आप मुझे मेल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। मेरी मेल आईडी में हर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो के। होप आपको जो भी क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है गाइस तो अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। आपको कुछ सीखने को मिलता है, अभी कुछ वैल्यू एडिशन होता है। तो इसको आगे जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप सपोर्ट करेंगे तो और कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू सो मच, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।